ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक पीरियड 1500 टू 1000 BC। बेसिकली ड्यूरिंग ऋग्वेदिक टाइम अभी तक आर्यंस इंडस रीजन तक ही थे। इन्वेजन शुरू हो गया था लेकिन इंडस जो रिवर है उसके आसपास के एरियाज़ में ही वो थे और धीरे धीरे अब आगे बढ़ना शुरू करेंगे। अब ये हमें क्यों पता और कैसे पता चलता है, क्योंकि ऋग्वेद में सप्त सिंधु के बारे में और उस आसपास की जियोग्राफिकल लोकेशंस के बारे में मेंशन है। सप्त सिंधु मतलब दरिया रिवर हो सकती है, राइट, या दरिया समंदर को ही नहीं बोलते, रिवर को भी बोलते। तो सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों वाला एरिया। और वो कौन सा है? 5 तो पंजाब वाली होगी, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, राइट। इसके अलावा इंडस और सरस्वती रिवर का मेंशन भी ऋग्वेद में मिलता है। तो वो जो ज्योग्राफिकल लोकेशन उन्होंने बताई है, उस ज्योग्राफिकल लोकेशन को हमने ट्रेस किया और हमें पता चला कि वो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में थे। तो ऋग्वेद टाइम में बेसिकली जो आर्यंस थे वो वहाँ इंडस वाले एरिया पे ही थे। तो अर्ली जो वैदिक एज है, ये ऋग्वेदिक एज, उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। देखिए, जो सबसे बेसिक यूनिट थी, जिसे हम फैमिली बोलते हैं या कुल बोलते हैं, आज भी कुल बोलते हैं, तो सबसे बेसिक यूनिट थी कुल। कुल के बाद में बहुत सारे कुल मिला के जो ज्वाइन करती थी बहुत सारी फैमिलीज़, फिर वो एक किनशिप बनाती थी और उसे हम बोलते थे ग्राम। आज भी विलेज बोलते हैं, बहुत सारे कुल मिलके एक विलेज बनाते हैं। उस विलेज को हेड करते थे ग्रामिनी। और अब विलेजेस का जो ग्रुप बनेगा उसको हम बोलेंगे विशु, और जो उनको हेड करेंगे उन्हें बोलेंगे विषयपति। विशु और उसे बोलेंगे विषयपति। इसके बाद जो सारी विशु इकट्ठे होंगे तो एक बड़ी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, हाईएस्ट होगी वो, और वो होती है जन या ट्राइब, जिसे आज हम शायद राज्य या डिस्ट्रिक्ट बोलते हो, लेकिन वो जो बड़ी सी यूनिट बनेगी उसको बोलेंगे जन और ट्राइब। अब उस टाइम पे स्टेट, नेशन ऐसा तो कॉन्सेप्ट नहीं था, और अलग अलग ट्राइब्स थी। ट्राइब्स क्यों थी? क्योंकि ये लोग कौन थे? ये लोग थे जो पशुओं को चराते थे, तो ये ट्राइब्स में रहते थे, राइट। फिर ऋग्वेदिक पीरियड में जो ट्राइब्स थी वो कौन सी थी? भारताज, मत्स्य, पुरुष, यादूस, ये ट्राइब्स थी। भारताज, मत्स्य, यादूस, पुरुष, ये ट्राइब्स थी। और इन ट्राइब्स के जो हेड होते थे हम उन्हें राजन बोलते थे। बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजन या किंग वाला कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि जैसे हम इमेजिन करते हैं किंग, नहीं। जो किंग थे, मतलब जो ऋग्वेदिक पॉलिटी थी उसमें नॉर्मली मोनार्की ही होती थी। मतलब मोनार्की मतलब एक राजा रूल करेगा, डेमोक्रेसी नहीं है, मोनार्की है। और सक्सेशन होता था वो हेरिटरी होता था, ऐसा माना जाता है। लेकिन कहीं ऐसा भी माना जाता है कि सक्सेशन हेरिटरी नहीं था, कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। कहीं माना जाता है, कहीं बोलते थे कि होता है, पर हमें इसके बारे में ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा जो पुरोहित होते हैं, जैसे हम रामायण टाइम में भी देखते हैं कि राजा, ठीक है, राजा हैं वो, लेकिन जो पुरोहित होते हैं वो राजा को असिस्ट करते हैं। मतलब वो जब राजा अपनी राजगद्दी पर बैठे हुए हैं, राजा रिस्पेक्ट करेगा पुरोहित को, लेकिन पुरोहित हमेशा उन्हें असिस्ट करेंगे। सेनानी कौन होता था? जो कमांडर इन चीफ होगा आर्मी का, वो सेनानी है, वो भी राजा को असिस्ट करेगा, ठीक है। हालांकि एज पूरी सेना, ये कॉन्सेप्ट अभी तक अर्ली ऋग्वेदिक एज में नहीं था। इसके अलावा दो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज़ थी, सभा और समिति। सभा मतलब मेन जो बड़े बड़े लोग हैं जो काउंसिल को हेड करेंगे, एल्डर्स हैं वो, और समिति होती थी जो इसमें सभी लोग आ जाएंगे, नॉर्मल पीपल। इसके अलावा जो ऋग्वेदिक पीरियड था उसकी सोशल लाइफ कैसी थी? सोशल लाइफ थी ऋग्वेदिक टाइम में पैट्रियार्कल, मतलब मैन डोमिनेटिंग सोसाइटी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वुमेन को सप्रेस किया जाता था, बिल्कुल भी नहीं। तो जैसे ग्राम है या फैमिली है, उसे ग्राम बोलते थे। और गृहपति होता था, जो मतलब जो बेसिक यूनिट थी सोसाइटी की, वो फैमिली थी जिसे हम ग्राम बोलते थे। और जो उनके हेड होते थे उन्हें गृहपति बोलते थे। गृह मतलब घर, तो गृहपति बोलते थे या गृहपति बोल लीजिए। तो उस टाइम पे क्या होता था, सोसाइटी में ऐसा था कि राजा महाराजाओं की बहुत सारी वाइफ्स हो सकती थी, मतलब पॉलीगैमी हो सकती थी। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, वो नॉर्मल प्रैक्टिस ये थी कि वहाँ पे मोनोगैमी ही होती थी, मतलब एक ही वाइफ एक हस्बैंड की होगी, राइट। तो वाइफ अपने बच्चों का, अपने हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ का ख्याल रखती थी, लेकिन उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी ताकि वो अपना स्पिरिचुअल या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकें। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो पोइट्स थी, जैसे अपाला हो गया, विश्वरा हो गया, घोषा हो गया, लोपमुद्रा हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट, इन चारों का नाम बिल्कुल याद रखिएगा। ये आ सकते हैं कि ये टर्म्स कहाँ मेंशन होती हैं हिस्ट्री में। और इसके अलावा वुमेन जो
पॉपुलर असेंबलीज थी उन्हें अटेंड कर सकती थी। और उस टाइम पे वेरी इंपॉर्टेंट कि ना तो चाइल्ड मैरिज थी, ना सती का कोई भी एविडेंस हमें मिलता है, तो ना चाइल्ड मैरिज थी ना कोई सती का एविडेंस है, और वुमेन को ऑलमोस्ट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। कपड़े कॉटन था, वूल था, कपड़े पहनते थे, हमें एविडेंसेस मिले हैं कि मैन वुमेन दोनों ही कपड़े पहनते थे। अभी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स आज भी दुनिया में कुछ ऐसी हैं जहाँ पे कपड़े नहीं हैं, राइट। इसके अलावा ऑर्नामेंट्स होते थे, गहने, वो भी मेन वुमेन दोनों पहनते थे। वीट बार्ले उगाते थे वो। लेकिन जो ये वाले लोग हैं इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है कि ये कैटल रेयरिंग करेंगे, तो उसकी वजह से मिल्क प्रोडक्ट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। दही, घी, वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह ये लोग ज़्यादा खाते थे। इसके अलावा काऊ मीट वो नहीं खाया जा सकता था, वो प्रोहिबिटेड था, क्योंकि काऊ को अगन्या कहा जाता था उस टाइम पे। तो काऊ को, क्योंकि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है काऊ, राइट। इसके अलावा जो घोड़ों की रेस करवाना या रथ रेस करवाना या डाइस मतलब खेलना, म्यूज़िक सुनना, डांस करना, ये इनके फेवरेट काम हुआ करते थे, और ये ऋग्वैदिक पीरियड में ये सब किया करते थे। इसके अलावा उस टाइम पे लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी? मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि ये पेस्टोरल पीपल थे जो कैटल रेयरिंग करते थे, मतलब कैटल पालना, उनकी रेयरिंग करना इनका मेन ऑक्यूपेशन था। तो धीरे धीरे इनके पास वेल्थ थी। तो उस टाइम पे जो वेल्थ थी वो कौन थी? कैटल्स। कैटल्स आर दैट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए काऊ अगन्या है, उसे नहीं मारा जा सकता, उसका मीट नहीं खाया जा सकता। तो जैसे जैसे नॉर्थ इंडिया में सेटल होते चले गए, फिर इन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी करना शुरू किया, और फिर इनको धीरे धीरे जैसे आयरन आना शुरू हो गया, लोहा आ गया। अब लोहे की हेल्प से इन्होंने बना दी कुल्हाड़ी और भी औजार, और उस वजह से फॉरेस्ट्स को क्लीन करना शुरू किया। ऐसे तो कहा जाता है कि बहुत सारे फॉरेस्ट्स को तो ऐसे ही जला दिया गया। तो अब फॉरेस्ट बहुत सारे हैं, कुल्हाड़ी बना लिया, तो अब कारपेंट्री एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन हो सकता है। हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि कारपेंटर वो बन सकते हैं, वो रथ बना सकते हैं, वो हल बना सकते हैं, ब्रॉन्ज के बनाओ, कॉपर के बनाओ, आयरन के बनाओ। इसके अलावा क्योंकि कॉटन और वूलन वो बना रहे हैं, उनके पास है, तो वो स्पिनिंग की एक्टिविटीज़, मतलब जो बुनकर होते हैं वो बन सकते हैं। उनके पास ऑर्नामेंट्स की डिमांड है, उनके पास मेटल्स हैं, तो वो सुनार भी बन सकते हैं, गोल्ड समेत। इसके अलावा ये सब बना रहे हैं तो वो ट्रेड भी करेंगे, तो ट्रेड भी उनका एक इम्पॉर्टेंट काम था। अब ट्रेड किस में करेंगे? मोस्टली बार्टर सिस्टम में, कोई चीज़ ले ली उसके बदले कोई चीज़ दे दी, वो हो सकता था। लेकिन लेटर टाइम में हम देखेंगे कि एक जो करेंसी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, वो भी शुरू होती है। उसके हमें कोई एक्चुअली में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बट हमें रिटन में मिला है कि ये करेंसी थी। इसे कहा जाता था निष्क, या निष्का बोल लीजिए, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन निष्क थी वो करेंसी थी। याद रखिए, आ सकता है कि टर्म निष्क रेफर्स टू व्हाट, राइट। इसके अलावा रिलीजन कैसा था? ये जो लोग थे ऋग्वैदिक पीपल, ये नेचुरल फोर्सेस में ज़्यादा बिलीव करते थे। फायर, विंड, रेन, थंडर मतलब इंद्रदेव, राइट। तो ये बहुत मानते थे, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, इन सबको बहुत मानते थे। इंद्र सबसे पॉपुलर गॉड थे इनमें, और अग्नि उसके बाद। ये मानते थे कि जो अग्नि है वो इंटरमीडिएटरी है गॉड और पीपल के बीच में। और इसके अलावा इंद्र तो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। वरुण जो गॉड है वो ऐसे लगता है वो मानते थे कि नेचुरल फोर्सेस को वो कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ फीमेल गॉड भी थी, जैसे आज भी हम मानते हैं कि देव माता कौन थी? माता अदिति। तो माता अदिति को माना करते थे, ये उषा को माना करते थे, वो फीमेल गॉड थी इनके पास। लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट तौर पे याद रहे कि इस टाइम पे ना तो कोई टेम्पल्स मिले हैं, ना कोई आइडल वर्शिप का हमें कोई भी एविडेंस मिला है। आइडल वर्शिप बहुत लेट आएगी। आइडल वर्शिप आएगी शायद गुप्तास के टाइम पे, जब आइडल्स बनना शुरू होंगे, राइट। तो अभी तक हमें ना कोई टेम्पल मिला है, ना इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ना यहाँ, ना कोई आइडल वर्शिप मिली है, मतलब मूर्ति पूजा के कोई काम नहीं मिले। ये याद रखिएगा कि नहीं है, ये आता है स्टेटमेंट की फॉर्म में पेपर में। तो अब वो प्रेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं? वो नेचर की वर्शिप करते हैं, वो इंद्र की पूजा करते हैं, वो अग्नि की पूजा करते हैं, और बदले में कुछ रिवॉर्ड्स चाहते हैं। और ये वो क्या देते थे उनको? ऑफर क्या करते थे गॉड्स को? घी, मिल्क, जो जो उनके पास है। अब जो चीज़ें होंगी वो वही देंगे, तो वो देते थे। तो इसके बाद शुरू होगी लेटर वैदिक पीरियड, और हम कंपैरिजन भी करेंगे, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू।